अगर आपने फोकस होके देखा तो आपको ये सब बहुत आसान लगेंगे। 12th की बुक भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे। एच.सी. वर्मा है, एरोडोव है, कोई भी बुक है, उनको भी आपकी स्टार्टिंग आ जाएगी करनी। जो यदि आपको लगे कि मैं और भी ज़्यादा पढ़ सकता हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको दोबारा लेक्चर बना के और इसके आगे के लेक्चर बना के आपको सेंड करूँगा। क्वेश्चन आसान है कि टफ है? बोलो। जहां से चले वही पहुंचे, इसी को बोलते किरचॉफ सेकंड लॉ। अलजेब्रिक सम ऑफ नेट पोटेंशियल एट एनी क्लोज लूप इज 0। सर 15 वोल्ट आ रहा है, आने दो। सर माइनस आता, आने दो, क्या दिक्कत है? हेलो बेटा, प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन दिया था, याद है? आपको समझ में आया कि नहीं आया, पहले ये बताओ। क्या क्वेश्चन दिया था मैंने? फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। बताओ हमारी थिंकिंग करने का तरीका क्या है? हम ए से चलेंगे बी की साइड। देखो बैटरी पर कब आता है पोटेंशियल डिफरेंस? हमेशा। करंट कैसे आ रही? ऐसे ऐसे। तो ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, बैटरी में ये प्लस माइनस। मैं जब पहली बार पढ़ा था तो मुझे कंफ्यूज होता था, यार ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यार ये कैसे हो सकता है? फिर मैंने सोचना स्टार्ट किया कि जो प्लस माइनस तो मैंने अपने मन से लिखे हैं, ये ऐसे है, इसके लिए है, ये इसके लिए लिखे मैंने, ये इसके लिए लिखे, ये इसके लिए लिखे, राइट? हमें कहां से चल रहा है? ए से बी की बी से है? आपका दोनों ऑप्शन है। मैं चल रहा हूं ए से। चलो ए से। क्या हो गया? गेन हो गया। पोटेंशियल गेन होने को हम लोग क्या बोलते थे? पॉजिटिव। कितना लिखेंगे? 10 वोल्ट। अब लोअर टू हायर मतलब गेन हो गया। गेन के लिए क्या लिखेंगे? प्लस 2। करंट कितनी है यहां पर? करंट दी थी मैंने 2 एम्पियर। 2 इंटू आई इंटू आर कितना है बेटा? 2। फिर ड्रॉप हो गया, प्लस हायर टू लोअर ड्रॉप हो गया। ड्रॉप कितना हो गया? -4। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है लेक्चर, आज का लेक्चर नंबर 8 है, आप 7 वाला देखो, उसके पहले वाले सारे लेक्चर आपको देखने हैं। ठीक है बेटा? ये ड्रॉप हो गया, फिर ये गेन हो गया। कितना गेन हो गया? 2i इंटू आर, और कितना बचा? v। पूरा हम सॉल्व कर सकते। कितना बचेगा? va। ये बेटा कितना है? 10। 4 - 4 + 2 = vv। ये 4 4 कैंसिल, 10 और +2 12। सर लेकिन ये तो माइनस आ रहा है। आने दो, क्या प्रॉब्लम है? माइनस आने का मीनिंग क्या है सर? ये वाला पोटेंशियल इससे ग्रेटर है, मतलब इस वाले क्वेश्चन में vv इज ग्रेटर देन va। आया? अच्छा सोच के देखो बेटा, मैं एक आध क्वेश्चन और लेता हूं। सर ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है, ये बैटरी है, सेल। एक सेल को, बहुत सारे सेल इसी के अंदर हैं। 12th क्लास में आप इसी को बैटरी बोलने लगोगे, कंफ्यूज मत होना। ऐसे बनाया सर, ऐसे बनाया। किसी ने कह दिया सर सपोज दैट यहां का पोटेंशियल गिवन है 10 वोल्ट और सर यहां का गिवन है -5 वोल्ट। जो मन में आ रहा है वैसे ही बना रहा हूं मैं। सर इस बैटरी का क्या होता है? ये 10। पहले आपको समझना पड़ेगा, ये इस पॉइंट का पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है वोल्टेज। इसका रेजिस्टेंस 2 ओम, इसको 5, सर इसको 4 लिख लो, इसको सर 2 लिख लो, 2 वोल्ट। ये 4 ओम है। और आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड आई। क्या पूछा जा रहा है क्वेश्चन में? फाइंड आई। सोच के देखो बेटा कैसे करेंगे, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। अपन को वही फॉलो करना है जो हम करते आए हैं। क्या करते आए हैं बोलो? एक बार और क्वेश्चन बना लिया, राइट? तो बताओ क्या करेंगे हम लोग? या एक काम करते हैं, इसको अगले पेज पे ले जाते हैं और इसको कर देते हैं साफ। ठीक है, चलें? कैसे करते हैं? अब आई अननोन है, रहने दो, सिंपल सा। यहां से चलो, ये 10 है,
पोटेंशियल ड्रॉप हो गया -10। सर आपने लिखा नहीं, चलो लिख लेते हैं, ये प्लस माइनस, करंट ऐसे आ रही, करंट कैसे फ्लो होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो ये प्लस माइनस, ये माइनस, ये प्लस, छोटी प्लेट माइनस, बड़ी प्लेट प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। चलो 10 ड्रॉप हो गया -10, हायर टू लोअर माइनस, आई है, आर 2 है, क्या हो गया, गेन हो गया, लोअर टू हायर, गेन कितना हो गया 5, फिर क्या है, ड्रॉप हो गया कितना, माइनस आई इंटू 4, फिर क्या हो गया, गेन हो गया, कितना गेन हो गया 2, और बचा कितना -5। सिंपल सी बात है, जीरो होता कुछ भी हो, कितना, ऐसा 10 से 10 कैंसिल हो गया, हो जाने दो, -2i +5 -4i +2 = -5। देखो ये दोनों मिलके कितना हुआ 6, और 6 को ले आ रहा है उस साइड, तो 6i, तो ये माइनस माइनस उस साइड जाएगा प्लस, मतलब उसको मैंने इस साइड लिख लिया, और ये ला रहा है इस साइड, तो ये 5 है, और ये इस साइड जाएगा 5। ये समझ में आ रहा है किस साइड कौन गया, कंफ्यूज तो नहीं हो, मतलब ये इस साइड गया था तो मैंने पहले इसको लिख लिया, ये इस साइड गया तो इसको मैंने इस साइड लिख लिया, तो ये हो गया कितना 5 12। वाह यार, ये तो आंसर क्या हो गया, 6i = 12, मतलब i = कितना आ गया 2। अच्छा i पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया, पॉजिटिव, पॉजिटिव का मतलब मैंने जो i कंसीडर किया था वही सही है, और यदि i माइनस आता तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में। अंडरस्टैंड कर रहे हो, टफ तो नहीं है ना। इनडायरेक्ट वे में आप लोगों ने किरचॉफ्स लॉ सीख लिया है। एक और क्वेश्चन, सर आप बार बार ऐसा ही क्यों, जैसा बनाना है वैसा बना दो। सर इस पॉइंट का नाम रखो ए, सर यहां पर कुछ भी ले लो जो लेना हो, सर यहां है 0 वोल्ट, हो सकता है, हो सकता है, हम तो बस अप्लाई करना सीख रहे। ये कितना है 10 वोल्ट, ये 20 वोल्ट, सर ये 5 वोल्ट, रेजिस्टेंस 2 ओम 4 ओम, करंट कैसे फ्लो करवाना है जैसा मन करे। सर ऐसे करंट हो रही कितनी, सर 5 एम्पियर 10 एम्पियर 2 एम्पियर, जो मन करे। अब मुझे बताओ, आई दिख रही है, आर दिख रहा है, उस पॉइंट का पोटेंशियल भी दिख रहा है, ये किस पॉइंट का है, ये किसी पॉइंट का नहीं, ये पोटेंशियल डिफरेंस है, ये पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, ये रेजिस्टेंस है, ये करंट है। तो मुझसे इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड वीए। मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूं, जरा सोच के बताओ कैसे सोचोगे इसको, सोच के बताओ। कुछ नहीं है, वैसे ही करना है जैसे कर रहे थे। कैसे कर रहे थे, जो मन में आए जैसे वैसे लिखो। ए इसी कलर से लिखते हैं, ग्रीन से। ए से चले, बोलो, ड्रॉप हो गया -10, फिर यदि आपको कंफ्यूजन है तो प्लस माइनस, करंट की डायरेक्शन में ये प्लस हायर टू लोअर, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस। ठीक है बेटा, अब आपका माइंड सेट है कि आप कैसे सोचते हो। एक समय के बाद तो मैं ये सब लिखना ही बंद कर देता हूं, बस आपको सिखा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। माइनस, ये बताओ ड्रॉप हो गया, कितना हो गया 5 × 2, क्या हो गया गेन हो गया, कितना हो गया 20, फिर क्या हो गया ड्रॉप हो गया, कितना हो गया 4 × आई की वैल्यू कितनी है 5, सही लिख रहा हूं देखते रहना। फिर गेन हो गया कितना 5, कितना बचा 0, सर 0 बच रहा है, अरे बचने दो क्या दिक्कत है। अब बोलो क्या हुआ VA, -10 -10 +20 -20 +5 = 0, 20 VA। ये 20 -25 -15 उस साइड गया, सर 15 वोल्ट आ रहा है, आने दो। सर माइनस आता, आने दो, क्या दिक्कत है। क्वेश्चन आसान है कि टफ है, बोलो बोलो बताओ।
अच्छा एक बात बताओ, मैं यदि आपको एक आध कोई सर्किट दे दूं ऐसे, सर ऐसे ऐसे, अभी मैंने किरचॉफ्स लॉ का नाम ही नहीं लिया और देखना आपको आ गया है। मैं आपसे इस क्वेश्चन के अंदर, बिल्कुल आसान है बेटा, थोड़ा सा बस ये मत सोचना मुझे नहीं आएगा, 2 ओम कुछ भी, 4 वोल्ट, 1 ओम, 2 ओम कुछ भी लिख दो, 6 वोल्ट, 5 वोल्ट, फाइंड करंट इन अ सर्कल, सॉरी करंट इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर हमें क्या बताना है बेटा, जल्दी बताओ क्या बताना है हमें, करंट। इसका थॉट प्रोसेस क्या है, देखो इसके पहले जो क्वेश्चन थे आपको पहली नजर में क्या आ रहा है, ओपन, लेकिन ये ओपन नहीं है, ये करंट किसी ना किसी बैटरी की है जिसको हाइड कर दिया गया। इसके पहले मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन किए हैं सब में कहीं ना कहीं सर्किट हाइड है, अब यहां पे मैंने ओपनली दे दिया आपको। सर सोचेंगे कैसे, थिंकिंग करना, सोचने का तरीका, एक बार डायग्राम बनाना, इसके बाद अब देखो किसी भी एक बैटरी से, क्या बोला, किसी भी एक बैटरी से करंट निकालो। बैटरी की खास बात क्या थी, जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। यहां मैंने करंट नहीं दी, वो वाला सर्किट कैसा था उसको मैं क्या सोचा था आपने, कोई सर्किट था उसको हाइड कर दिया गया, यहां किसी को हाइड नहीं किया गया। तो किसी एक बैटरी से करंट निकालें सर, लेकिन यहां तो 4 बैटरी हैं, हम किससे निकालें, किसी एक से जिसका वोल्टेज ज्यादा हो। भैया जिसके पास पैसे ज्यादा होंगे वही तो निकालेगा पैसे, बोलो, तो इनमें से कौन निकालेगा, ये। कैसे निकालेगा, थॉट प्रोसेस जनरेट करो इसका, जितनी करंट निकलेगी निकालो, कितने रास्ते, ये तो बंद है, आई 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 आ गई, जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी, वापस आ नहीं सकती तो जाएगी नहीं। यदि आप क्लास में नए हो तो मैं आपसे बोलूंगा इसके पहले सारे लेक्चर देखो, वो सारे लेक्चर आपने फोकस होके देखा तो आपको ये सब बहुत आसान लगेंगे। 12th की बुक भी आप बहुत सारे क्वेश्चन बना ले जाओगे, HC वर्मा है, एरोडोव है, कोई भी बुक है उनको भी आपकी स्टार्टिंग आ जाएगी करनी। देखो बेटा किसकी बात कर रहे थे हम, ये क्या है, सर्किट। चलो अब कोई भी एक मन से पॉइंट सेलेक्ट कर लो, इसी को इनडायरेक्ट वे में किरचॉफ्स लॉ भी बोलते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ क्या होता है ये मैं आपको फिर कभी बताऊंगा, राइट बेटा, ये 12th क्लास का है। कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट करो, सर ये कर लूं, मर्जी है, सर ये कर लूं, मर्जी है, कोई भी कर लो, चले, कैसे चलोगे बताओ, चलो ए से चलो, सर ऐसे चलूं कि ऐसे चलूं, मैं जो पसंद करता हूं करंट की डायरेक्शन में चलना पसंद करता हूं, चलो ए से, इसको प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, कंफ्यूज तो नहीं हो, प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस। चलो टफ तो नहीं लग रहा है यार क्वेश्चन, मैंने ज़्यादा उम्मीदें तो नहीं पाल ली आप लोगों से, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन तो नहीं कर ली कि आप लोगों को आ रहा होगा, कर रहे हो ना। ए बेटा थोड़ा सा भी पढ़ने वाले यदि स्टूडेंट हो तो ये सब बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा आपको। ए क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, कितनी करंट मान लूं, यार ये -1 कैसे लिख दिया मैंने, अच्छा ये तो माइनस प्लस उसके लिए, देखो मैं ही कंफ्यूज हो गया, ये 1 ओम है और इस साइड प्लस है और इस साइड माइनस है। चलो तो करंट क्या मानी मैंने, आई, हायर टू लोअर, आई इंटू 1, क्या हो गया, ड्रॉप हो गया, कितना ड्रॉप हुआ, 4 वोल्ट। आगे चलो क्या हुआ, ड्रॉप हुआ, कितना हुआ, 2 इंटू आई। रेजिस्टेंस पे पोटेंशियल डिफरेंस कब आता है, जब करंट फ्लो हो, यहां तक पहुंच गए। फिर लोअर टू हायर +10, आगे चलो हायर टू लोअर -6,
फिर आगे चलो माइनस, हायर टू लोअर माइनस कितना 2 इंटू आई, आगे बढ़ो लोअर टू हायर 5, गेन हो गया ना, बोलोगे रहने दो, माइंड में सेट हो गया, वापस आ गए वीए पर। यदि आपने इसके पहले वाला लेक्चर नहीं देखा और आप देख रहे हो तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप इसको मत देखो, पहले इसके पहले वाला लेक्चर देखो, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब बोलो कितना हो गया, एक, ये 3 और ये 5 आई को उस साइड ले गए। यदि आपको समझ में नहीं आए तो पेन कॉपी निकाल के इनकी कैलकुलेशन करो। इस साइड कितना बचा था -4, और क्या बचा है 10 - 6 + 4 और ये +5, इससे कैंसिल हो गया। I = 1 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है। कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है 1 एम्पियर की। आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। करना क्या है, जब भी आपको ऐसा लूप दिखे, आप जिस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज ज्यादा हो आप उसमें से करंट निकालो, जितनी करंट निकलेगी उतनी वापस आएगी। करंट निकालने के बाद फिर मैंने आपको पोटेंशियल डिफरेंस सिखाया है निकालना। जहां से चले वही पहुंचे, इसी को बोलते किरचॉफ सेकंड लॉ, अलजेब्रिक सम ऑफ नेट पोटेंशियल एट एनी क्लोज लूप इज 0। कुछ नहीं बोला मैंने, भूल जाओ, ये सब 12th में पढ़ोगे, राइट। एक आध क्वेश्चन और, कुछ भी ले लो यार, अब तो बचा ही नहीं है आपके लिए, कुछ बचा है क्या बताओ। 10 वोल्ट, 2 ओम, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, एक आध मन में बैटरी वाला आई तो वो भी लगा दो, जो मन में आए। 4 वोल्ट, 2 ओम, 4 ओम, 2 ओम, फाइंड करंट इन अ सर्कल। आई निकालोगे, क्या करोगे बताओ मुझे। इसमें सबसे पहले जिसका वोल्टेज ज्यादा है वहां से करंट निकालो। किसका ज्यादा दिख रहा है मुझे? अच्छा 2 10 हैं, किससे निकालूं यार? किसी से भी निकाल लो, जो मर्जी है इससे निकालो। जितनी करंट आएगी उतनी वापस आएगी। सभी जगह पोटेंशियल डिफरेंस देखो, आंसर आ जाएगा। कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर लिखोगे, फिर मैं राइट आंसर आपको बताऊंगा। अच्छा एक छोटी सी बात बताओ, बिल्कुल छोटी सी बात, ये रेजिस्टेंस है। देखो बेटा यूट्यूब पे मुझे पढ़ाने का बहुत आइडिया नहीं है, कैमरे पे भी फेसिंग करना मुझे ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं आता, बस कोशिश कर रहा हूँ मैं। अदरवाइज आप क्लास में होते, ऑफलाइन में होते तो इससे बहुत बेटर पढ़ाता मैं आपको। फिर भी मुझे लगता है कि आपको आ रहा होगा। बेटा ये बैटरी है, ये रेजिस्टेंस है। मैं आपसे पूछूं कि इस बैटरी से कितनी करंट निकलेगी, तो आंसर क्या है? V = IR। मैं यहां पे इसको सोचने का तरीका क्या हो सकता है? V/R इफेक्टिव। सर ये मतलब समझ में नहीं आया, मैं मतलब समझाता हूं आपको। जैसे मैंने एक रेजिस्टेंस बनाया, 1-2 रेजिस्टेंस और बना लिए, और अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, बहुत आसान क्वेश्चन है। मैंने सपोज दैट इसको बोल दिया 3 ओम, इसको बोल दिया 6 ओम, और ये हो जाता है 2। इसको बोल दो, एक काम करो 6 3 9 18 9 2, इसको बोल दो 10 वोल्ट, और मैं बोलूं फाइंड आई। तो सर ये आई कैसे निकालेंगे? बोलो बेटा, मन में क्वेश्चन है माइंड में कि इसको आई कैसे निकालेंगे। आई कैसे निकालेंगे? मुझे बैटरी पता है, यदि आर इफेक्टिव पता चल जाए इसके अक्रॉस मतलब ये भी ये भी, इसके अक्रॉस मुझे आर पता चल जाए तो करंट निकल आएगी। तो इसकी अप्रोच क्या है? V = I × R इफेक्टिव। V क्या लिखोगे? 10। कहीं से R इफेक्टिव पता चल जाए तो काम बन जाएगा। और इसके पहले जितनी भी क्लास हैं उन सब में मैंने ये सब आपको सिखाया है। तो बेटा इसमें से हम लोग R इफेक्टिव कैसे निकालते थे, जरा मुझे बताओ, कैसे निकालोगे? देखो
करंट यहां से गई, दो पार्ट्स में डिवाइड हुई, आपको ये दिख गया ना पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेफ्ट वाले कॉमन राइट वाले कॉमन, तो ये क्या है 3 ओम, और ये क्या है 6 तो 3 कितना आएगा 2 ओम। अपना माइंड चलाओ, मैंने बताया था दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सम या 1/R1 प्लस 1/R2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये आर इफेक्टिव कितना हुआ 5 ओम, तो बताओ करंट कितनी आएगी V/R इफेक्टिव। देखो मन तो मेरा बहुत सारा पढ़ाने का है, लेकिन मैं आप लोगों को यहीं पे इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप कर रहा हूँ। अगली क्लास में मैं 11th के ऐसे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, यदि आप लोग कमेंट्स करोगे स्पेशली बोलोगे तो मैं बहुत सारे लेक्चर पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि 12th क्लास में 1.5 आवर के 30 लेक्चर लगते हैं इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट कराने के लिए। आपके अंदर एक थॉट प्रोसेस बन गया, बेसिक आ गया, अब आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी यदि आपने ये चीज़ें माइंड में सोच ली। पढ़ाने की तो बहुत इच्छा है, सोचा तो ये भी है कि करंट डिवीजन, पोटेंशियल डिवीजन ये सब मैं सिखाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि 10th क्लास में आप पहले इतना डाइजेस्ट करो, इनको सीखो, इनको समझो। यदि आपको लगे कि मैं और भी ज़्यादा पढ़ सकता हूँ तो कमेंट्स बॉक्स में लिखना, मैं आपको दोबारा लेक्चर बना के और इसके आगे के लेक्चर बना के आपको सेंड करूंगा। राइट बेटा, थैंक यू बेटा। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी यदि आपको दिक्कत आ रही है तो आप लोग नंबर दिया था 9893704288, आपको अपना नेम व्हाट्सएप पे करना है, कॉल मत करना क्योंकि कॉल पे मैं नहीं मिलूंगा बेटा। यहाँ पे रिसेप्शन पे ही आपका मैसेज जाएगा और वहाँ पे मैंने बोल रखा है कि जो भी प्रॉब्लम आएगी, किसी 10th क्लास के बच्चा इंक्वायरी करता है तो मुझे डायरेक्ट बताओ, ठीक है बेटा। नेम फिर क्या है दूसरा बताओ, आपको बताना है स्कूल नेम और सिटी। आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे मैं आपको कोशिश करूंगा आपको दूं। टाइम नहीं मिलता है, दिन भर ऑफलाइन की क्लासेस रहती हैं, जेई ड्रॉपर, नीट ड्रॉपर, 12th वाले बच्चे, 11th वाले बच्चे, हम लोग यहाँ पे 11th क्लास से स्टार्ट करते हैं। हमारी बहुत इच्छा थी कि मैं 8, 9, 10th क्लास के बच्चों के लिए ऐसी सीरीज बनाऊं जिससे कि जब वो कोचिंग में जाएं, आप किसी भी सिटी में के अंदर हो, चाहे आप दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कहीं भी हो, आप यूपी में हो, एमपी में हो, राजस्थान में हो, बिहार हो, महाराष्ट्र हो, किसी में भी स्टेट में हो, आप ये लेक्चर देख के यदि आप किसी भी कोचिंग को, ऑफलाइन कोचिंग को ज्वाइन करोगे तो आपको बहुत बेनिफिट होगा। कभी और बताऊंगा ऑफलाइन बेटर है कि ऑनलाइन, किन बच्चों को ऑनलाइन करनी चाहिए, किन बच्चों को ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए। राइट बेटा, ठीक है, मिलते हैं, बाय बेटा।